नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। समस्तीपुर में एक बार फिर जहरीली शराब ने कहर बरपाया है। जहरीली शराब पीने से एक बुजुर्ग की जान चली गई और उसके बेटे के दोनों आंखों की रोशनी चली गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन बड़ा सवाल है कि जहरीली शराब से आखिर कब तक मौत होती रहेगी। नीब जो होता नहीं है, 4 गोली पापा भी आए हुए थे तो 2 ठो हम पिए, 1 ठो पापा को साइड में दे दिए। जिस शख्स की आप आवाज सुन रहे हैं, दरअसल वो अपनी दोनों आंख गवा चुका है। समस्तीपुर के बखरी बुजुर्ग गांव का रहने वाला बबलू साहब यूं ही अपनी आंखें मूंदे नहीं बोल रहा है। जहरीली शराब ने इस शख्स की आंखों की रोशनी छीन ली। दरअसल शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब ने कहर बरपाया है। समस्तीपुर के बखरी बुजुर्ग गाँव में 60 साल के बुजुर्ग की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई, जबकि मृतक के बेटे बबलू साह की आंखों की रोशनी चली गई। गांव का बगल में है सुंदर शाह का बेटा है अरविंद शाह उफ बंठा। उनसे लिए शाम का टाइम में छोटा वाला नीब जो होता नहीं है, 4 गोली पापा भी आए हुए थे तो 2 ठो हम पिए, 1 ठो पापा को साइड में दे दिए। उसके बाद तबीयत ना बिगड़ते चला गया। अब पता नहीं चला कब पिताजी डेड कर गए। मेरा ससुर भी चल गए, अब हम कैसे रहे। जहरीली शराब कांड के बाद बखरी बुजुर्ग गांव में सनसनी मची है। आंखों की रोशनी गवा चुका बबलू साह का दावा है 1 जनवरी को बाप बेटे ने शराब पी थी। इसके लिए ऑनलाइन पेमेंट भी किया गया। शराब पीने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। जहरीली शराब कांड के बाद इलाके में सन्नाटा पसरा है। समस्तीपुर के मुसरी घरारी थाना के बखरी बुजुर्ग गांव में शराब ने एक बार फिर लोगों की जान ले ली है। कुछ जानकारी नहीं, दोनों एक साथ बीमार गिर गए और उसके बाद दोनों को हम ले गए विवेक कुमार डॉक्टर के यहाँ, वो आईसीयू में भेज दिए। उसके बाद भाई को अलग बेड में दिए, बोला वार्ड में ले जाइए, इनको आईसीयू में रखे। आईसीयू में रखने के बाद आधा घंटा के अंदर में डेथ कर गए। समस्तीपुर में जहरीली शराब से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। सरकार इस पर संकल्पित है। समस्तीपुर में जहरीली शराब से मौत के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। एसडीओ और एएसपी ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि शराब कहां से और किसके जरिए मंगाई गई थी। हालांकि परिजनों के बयान से साफ ही हो रहा है कि उन्होंने किससे शराब खरीदी थी। ऑनलाइन पेमेंट उसका सबसे बड़ा सबूत है। बड़ा सवाल है कि बिहार में जहरीली शराब से कब तक मौत होती रहेगी। शराब के धंधेबाजों पर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती है? शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब कैसे बन रही है? क्या पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से शराब बेची जा रही है? स्थानीय पुलिस को शराब के धंधे की खबर क्यों नहीं रहती है? न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। इसी बीच देखिए, समस्तीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। शख्स की संदिग्ध मौत मामले में कार्रवाई अब तेज हो गई है। एक चौकीदार को निलंबित किया गया। सेक्टर पुलिस पदाधिकारी यदुवंश प्रसाद को शो कॉज भी भेजा गया है। तो घटनास्थल से बरामद किए गए सामान को लैबोरेटरी जांच के लिए भेजी जाएगी, पुलिस भेजेगी। और समस्तीपुर एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि आरोप यह है कि जहरीली शराब पीने के बाद पिता और बेटे बीमार हो गए थे, जिसमें पिता की मौत हो गई, वहीं बेटे की आंखों की रोशनी चली गई। और इसको लेकर के आप कार्रवाई देखिए तेज कर दी गई है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर समस्तीपुर से बता रहे हैं, जहां कार्रवाई की गई है। एक पिता और एक बेटे, पिता की जिसमें मौत हो गई है, बेटे की आंखों की रोशनी चली गई है। इसको लेकर के कार्रवाई तेज कर दी गई है। तो समस्तीपुर में जहरीले शराब का मामला सामने आया और उसके बाद अब उस पर कार्रवाई की जा रही है। एक बात लेकिन इसमें हम लोगों के लिए जो असफलता थी पहली, वो ये कि आसूचना संकलन में तो असफलता थी कि दिनांक 1 की घटना के बारे में दिनांक 7 तक भी हम लोगों में से किसी को पता नहीं चला। इस बारे में सबसे पहली जानकारी
बात करके जो वहाँ के जो चौकीदार हैं उनका तो निलंबन किया गया, और जो सेक्टर पदाधिकारी हैं यदुवंश सिंह, उन पर विभागीय कार्रवाई के विरुद्ध शोकॉज हम लोगों ने आज मॉर्निंग में ही जारी किया है। हम लोगों को आशा है कि जो घटना स्थल है और जिस रूप में घटना हुई है वहाँ से कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य भी मिले हैं। उस साक्ष्य को जांच के लिए हम लोग केमिकल जांच के लिए और एफएसएल जांच के लिए भेज रहे हैं। समस्तीपुर से बड़ी खबर, जब जहां जहरीली शराब कांड के बाद प्रशासन अलर्ट है। जिले भर में पुलिस की छापेमारी चल रही है। कई इलाके से 3500 लीटर देसी शराब जब्त किया गया है। ड्रोन से मैपिंग कर शराब की भट्टियां ध्वस्त की गई है। ढाका थाना क्षेत्र से इनामी शराब माफिया गिरफ्तार किया गया है। सरोज कुमार पर नेपाल से शराब लाने का आरोप है। मोतिहारी के ग्रामीण इलाके में देसी शराब बनाई जा रही थी। पुलिस की कार्रवाई से शराब माफिया में हड़कंप मचा हुआ। सरकारी नौकरी के लिए लोग खूब पापड़ बेलते हैं, अपनी आदतें बदलते हैं, रूटीन बदलते हैं, पर सुपौल की संगीता ने तो अपनी पहचान ही बदल डाली। अपना पता बदल दिया। सुनकर हैरानी हो रही होगी, पर ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, सनसनीखेज सच है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। कुछ ऐसा ही हुआ है त्रिवेणीगंज नगर परिषद की चेयरमैन संगीता यादव के साथ। बिहार में हुए एसआईआर के दौरान संगीता यादव अपनी नागरिकता का प्रमाण नहीं दे पाई। निर्वाचन पदाधिकारी ने इनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया, पर बात वहां खत्म नहीं हुई, बल्कि शुरुआत हुई एक सनसनीखेज खुलासे के साथ। आरटीआई कार्यकर्ता और जनसुराज के नेता अनिल कुमार सिंह ने इस मामले में आरटीआई याचिका दायर की तो पता चला कि संगीता यादव फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रही थी। जो विदेशी नागरिक है, नेपाल की रहने वाली है, वह बिहार में भारत में आकर के बिना भारत की नागरिकता प्राप्त किए बिना गलत ढंग से मतदाता सूची में नाम ढुका करके वह पहले बिहार आती है और वहाँ पर एक शिक्षिका के रूप में नौकरी भी करती है गलत ढंग से दूसरे के नाम पर। बाद में जब 7 साल नौकरी करने के बाद उसको मन होता है कि हम नगर परिषद का चेयरमैन बने, तो वह त्रिवेणीगंज नगर परिषद की पहला मुख्य पार्षद बन जाती है। आरोप है कि नेपाल की रहने वाली इस महिला ने सबसे पहले सुपौल में पूर्व मुखिया विजेंद्र यादव से शादी, फिर मधुबनी की संगीता बनकर शिक्षक की नौकरी। 2014 से 7 साल तक फर्जी नाम पर शिक्षक, दूसरी छात्रा के सर्टिफिकेट का इस्तेमाल। 2022 में नगर परिषद का चुनाव लड़ी। पति को पिता बताकर जाति प्रमाण पत्र बनवाया और फर्जी तरीके से नगर परिषद की चेयरमैन बन गए। आरटीआई की खुलासे में पता चला कि संगीता के असली पिता सुरैत यादव नेपाल में रहते हैं, जबकि उनके हलफनामे में पिता का नाम महेंद्र यादव है और जाति प्रमाण पत्र पर पिता विजेंद्र यादव हैं, जो कि उनके पति भी हैं। हालांकि संगीता यादव ने अपने ऊपर लगे इस तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया। नौकरी भी 7 साल किए हुए हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। मैं एक ही वर्ड में बोली हूँ कि जो भी मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है वो पूरी तरह बेबुनियाद और निराधार है। संगीता यादव ने आरटीआई कार्यकर्ता को चुनौती दी और कोर्ट में जाने की बात कही है। ये मामला गंभीर है और अब देखना होगा कि आने वाली जांच में आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। न्यूज 18 के लिए सुपौल से संवाददाता अमित कुमार झा की रिपोर्ट। बांका में सड़क हादसे में दारोगा की जान चली गई। दारोगा सड़क पार कर रहा था और इसी दौरान बेलगाम ट्रक ने दारोगा को कुचल दिया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सफेद कपड़ों में लिपटी ये तस्वीरें हैं दारोगा पुरेंद्र सिंह की, जिन्हें रात्रि गश्ती के दौरान बेकाबू ट्रक ने रौंद दिया। इस हादसे में दारोगा की दर्दनाक मौत हो गई। दरोगा के भाई का आरोप है कि धौरैया चौक के पास दरोगा पुरेंद्र कुमार रात में गश्ती कर रहे थे। इस दौरान एक ट्रक गुजर रहा था। दरोगा ने उस ट्रक को रोकने का इशारा किया, लेकिन ट्रक ड्राइवर रुकने के बजाय दरोगा को ही रौंद गया। गंभीर हालत में दरोगा को अस्पताल लाया गया, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना हुआ कि मतलब ये पेट्रोलिंग में गए थे, पेट्रोलिंग में उसके बाद वहाँ गाड़ी रोड पे ही बैठे हुए थे और पुलिस इनका जो है सब स्टाफ उतर के
घूम रहा था उसके, तो इधर से गाड़ी आ रहे थे, तो पुलिस का हाथ दिया, गाड़ी नहीं रोका तो गाड़ी से उनका गाड़ी आगे था, तो जैसे खोल के निकले बस इनको रोकते हुए। अच्छा। हालांकि पुलिस इस घटना को सड़क हादसा बता रही है। पुलिस का कहना है कि रोड क्रॉस करने के दौरान ट्रक के धक्के से दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान दरोगा की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल ट्रक ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया। दरोगा की मौत मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। दरोगा की मौत के बाद पुलिस महकमे में शोक की लहर है। न्यूज़ 18 के लिए बांका से नागेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। बिहार चुनाव में करारी हार महागठबंधन में दरार की सबसे बड़ी वजह बनती जा रही है। हालांकि सरकार तो पिछली बार भी नहीं बनी थी, लेकिन तब आरजेडी कांग्रेस पर हमलावर थी, मगर इस बार कांग्रेस के तेवर तल्ख नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता आरजेडी का साथ छोड़ने की पैरोकारी कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम है शकील अहमद खान का, जिन्होंने एक बार फिर से ये बयान दिया है कि बिहार में कांग्रेस को अब अकेले चलना चाहिए। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार चुनाव में महागठबंधन को मिली करारी हार के बाद आरजेडी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से गर्मा गया। कहते हैं कि बिहार की सियासत में ऊंट कब किस करवट बैठ जाए कोई नहीं जानता। पल पल में राजनीतिक रंग बदलने वाले बिहार की सियासत में कांग्रेस नेता शकील अहमद खान के इस बयान ने दोबारा खलबली मचा दी कि कांग्रेस को आरजेडी की बैसाखी छोड़ देनी चाहिए, एकला चलो का रास्ता तलाशना चाहिए। मेजर कारण यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी को अपना रास्ता खुद तैयार करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की यह जमीन है, और जहां तक समीकरणों का सवाल है तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कुछ लोग नहीं आते हैं। बिहार कांग्रेस के बड़े नेता शकील अहमद खान के बयान से यही सवाल निकलकर सामने आ रहा है कि क्या कांग्रेस बिहार में महागठबंधन से अलग होना चाहती है? कांग्रेस को अपने रास्ते पर चलने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्यों कांग्रेस अपनी जमीन अकेले मजबूत करना चाहती है? क्या तेजस्वी यादव के साथ रहने से कांग्रेस को कोई लाभ नहीं हो रहा? यही वजह है कि कांग्रेस अपना रास्ता खुद तलाशने की जुगत में, क्योंकि इस पर आरजेडी बच कर जवाब दे रही है। जिस तरह से प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, जिस तरह से विपक्षी दल एनडीए के लोग इसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। कांग्रेस नेता जितने मुखर होकर बोल रहे, आरजेडी नेता उतने ही नाप तोल कर जवाब दे रहे हैं। लेकिन सत्ताधारी दलों को महागठबंधन की एकता पर हमला बोलने का मौका मिल रहा है। बीजेपी और जेडीयू के नेता आरजेडी कांग्रेस की दोस्ती पर जमकर चुटकी ले रहे हैं, महागठबंधन को लठबंधन बता रहे हैं। ये लोग अलग अलग अब अपना डपोर संखी अपने अपने भ्रष्टाचारियों का जो जमात है उसको लेकर के पुनः अलग अलग हो जाएंगे, चूंकि सांप और नेवला एक साथ नहीं रह सकता है। लालू प्रसाद यादव जी का जो आतंक का राज था, तेजस्वी यादव जी पे जो घोटाला है, उससे तो कांग्रेस पार्टी अब कम से कम निकलने का मन बना लिया। बिहार चुनाव में करारी हार महागठबंधन के गले से अब भी नीचे नहीं उतर रही। आरजेडी कांग्रेस का एक दूसरे पर ब्लेम गेम कुछ यही बयां कर रहा है। दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान की बैठक में भी पार्टी के नेता ये साफ कर चुके हैं, कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग बिहार में आरजेडी के साथ दोस्ती नहीं चाहता। सीनियर लीडर भी एकला चलो के पक्ष में है। ऐसे में सवाल है कि क्या आरजेडी से कांग्रेस की दोस्ती अब खत्म हो गई है? पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, बिहार कांग्रेस के अंदर इस बात की सुगबुगाहट अब तेज हो गई है कि कांग्रेस को बिहार में अकेले चलना चाहिए। आरजेडी की बैसाखी की अब जरूरत नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील खान के बयान पर सियासी हलचल तेज हो गई है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। हारने के बाद सबसे अलग हो जाता है, और कांग्रेस पहले भी कई बार ये बात बोल चुकी है। 5 साल अभी अलग रहेंगे, जब चुनाव आएगा फिर सट जाएंगे। अब चुनौती दे रहे हैं कि उनसे आग्रह कर रहे हैं कि भाई हट जाइए। हमको क्या लेना देना जो हम उनको आग्रह करेंगे, और ना हम चुनौती दे रहे हैं। जो हम लोग देख रहे हैं लंबे समय से दोनों साथ में हैं, और दोनों साथ में रहे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक 55 साल तो इन्हीं लोग का राज रहा है।
जब 55 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया, अब लोग उन पर क्यों भरोसा करें। अब एक बात तो तय है कि अगर इन आरजेडी के साथ नहीं रहते हैं तो कांग्रेस तब भी समाप्त हो जाएगा, और साथ में है तो भी समाप्त है। तो स्वार्थ का गठबंधन उनका चलता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे और उनके साथ जो गठबंधन में है, कोई डिप्टी सीएम बनने के लिए, कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए, कोई विधायकों को ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेने के लिए, यानी स्वार्थ का उनका गठबंधन चलता है। तो स्वार्थ के गठबंधन से राजनीति नहीं बढ़ सकती है, राज्य आगे नहीं बढ़ सकता है। ये धीरे धीरे करते करते गठबंधन तक पहुंच जाते हैं। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने आरजेडी पर तंज कसा है। रामकृपाल यादव ने कहा कि आरजेडी के 25 विधायकों में 20 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। बिहार में आरजेडी के दिन चले गए हैं, जनता ने उनकी विदाई कर दी है। आरजेडी का सपना कभी पूरा नहीं होगा। के दिन चले गए, जनता ने ही उनको विदाई कर दिया। अब लाख प्रयास कर लें, सफल नहीं होगा। जनता ने, राष्ट्रीय जनता दल को दिल से उतार दिया। चित नहीं होता, चित तो दिल से उतार दिया है। अब शायद उनका जो सपना है वो पूरा शायद नहीं हो पाए। 25 पे 20 विधायक कभी भी आ सकते हैं आप लोगों में। हाँ, तो हमें तो और किस हाँ संपर्क में चल रहा है। इसी बीच देखिए, मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां मोतीपुर थाना क्षेत्र छापेमारी करते हुए पुलिस ने एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। ये महिला शराब तस्कर थी जिसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी महिला के पास से पुलिस ने देसी और विदेशी शराब की बोतलें भी बरामद की हैं। मामले में ये बताया गया है कि हाल ही में गिरफ्तार महिला शराब तस्कर का पति जमानत पर शराब मामले में रिहा होकर के जेल से बाहर आया है और इस महिला की गिरफ्तारी उसके बाद की गई। शहर के और ग्रामीण क्षेत्र के जिले में कई जगहों छापामारी हम लोग की टीम द्वारा की जा रही है, और इसी क्रम में कल 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। तो उसमें से एक महिला भी है, जिसको कि मोतीपुर थाना क्षेत्र के चक्की जमालाबाद से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से विदेशी शराब और चुलाई शराब दोनों बरामदगी हुई है। और चलिए छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।